जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की इवनिंग की क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज, जिसमें हम क्लास 6 से 12th की बुक को कवर कर रहे हैं। और अभी तक फ्रेंड्स मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमने क्लास 6 to 10th कंप्लीट कर लिया है। जी हाँ, हमने क्लास 6 to 10 तक की पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। हम आ गए क्लास 11th में। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस को देखा होगा। नहीं देखा तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे क्लासेस वाइज प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई है। वहाँ से वीडियोस वॉच आउट करके अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि हमने हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। इतने डिटेल में पढ़ने का एक ही उद्देश्य है कि एक बार आप इस सीरीज़ को देखिए, समझिए, ताकि होम साइंस से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में ना रह जाए। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर से किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो एग्जाम चाहे किसी भी स्टेट का हो या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, सभी के लिए सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और अपनी राय भी हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, क्योंकि आपका हर एक रिस्पॉन्स हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, और ये प्रैक्टिस होने वाली किस क्लास की? क्लास 11th, जिसकी हमारी फर्स्ट क्लास क्लास 11th की हमने मॉर्निंग में की थी, यानी कि जैसे कि सुबह 9 बजे होती है, तो 9 बजे हमारी सुबह क्लास हुई थी, जिसमें हमने क्लास 11th जस्ट स्टार्ट ही किया है। और इसमें हमने फर्स्ट टॉपिक जो कवर किया था, मानव पारिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने मानव पारिस्थितिकी का अर्थ देखा था, परिवार विज्ञान का अर्थ देखा था, गृह विज्ञान का अर्थ देखा था, गृह विज्ञान का इतिहास देखा था। बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने प्रीवियस क्लास के माध्यम से पढ़ा था। तो आई होप आपने हमारी प्रीवियस क्लास को देखा होगा। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे इजीली आपको एक क्लास प्रोवाइड हो गई होगी, क्योंकि वहाँ पे हमने अभी आज सुबह ही पढ़ा था, तो मैंने प्लेलिस्ट अपडेट कर दी है और वहाँ पर क्लास ही अपलोड कर दी, तो आप वहाँ से जाके इसको देख सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और आज की क्लास में हम जो अभी इवनिंग की क्लास कर रहे हैं, इसमें हम करेंगे उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करना। तो क्वेश्चन 1 कहता है, किसके अंतर्गत मानव पर्यावरण के साथ उनके संबंध का अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन ए पारिस्थितिकी, ऑप्शन बी परिवार विज्ञान, ऑप्शन सी समाज, ऑप्शन डी ये सभी। तो बताइए फ्रेंड, किसके साथ किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के साथ मानव पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। यानी कि क्वेश्चन पूछा ना, किसके अंतर्गत मानव पर्यावरण के साथ उसके संबंध का अध्ययन किया जाता है? तो पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी जो है, उसके साथ मानव पर्यावरण का संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 2 देखते हैं, परिवार विज्ञान का संबंध है उसके। ऑप्शन ए घर समाज से, ऑप्शन बी परिवार से, ऑप्शन सी संसाधनों से जुड़ी सभी विषय वस्तुओं से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। फ्रेंड, परिवार विज्ञान का संबंध घर समाज से भी है, परिवार से है, संसाधनों से जुड़ी सभी वस्तुओं से, यानी कि उपरोक्त सभी से परिवार विज्ञान का संबंध है। तो ऑप्शन डी इज हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन 3 कहता है, गृह विज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं, यानी कि कौन सा ऐसा विषय है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो गृह विज्ञान के अंतर्गत नहीं है? तो ऑप्शन ए गृह अर्थशास्त्र हम पढ़ते हैं गृह विज्ञान के अंतर्गत, ऑप्शन बी उपभोक्ता विज्ञान भी हम पढ़ते हैं, ऑप्शन सी वस्त्र एवं परिधान, और ऑप्शन डी सतत विकास। तो ये हमारा फ्रेंड्स ऑप्शन डी इज हमारा राइट आंसर, यानी कि गृह विज्ञान के अंतर्गत सतत विकास हमारा शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी इज हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 कहता है, वर्ष 1932 में किस विषय को गृह विज्ञान के अंतर्गत नहीं लाया गया? ध्यान दीजिएगा, कौन सा ऐसा विषय था जिसको गृह विज्ञान के अंतर्गत नहीं लाया गया? ऑप्शन ए वस्त्र और वस्त्र उद्योग, ऑप्शन बी भोजन, ऑप्शन सी व्यापार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा व्यापार, यानी कि बिजनेस। इसको हमने जो है हम 1932 में गृह विज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी इज हमारा राइट आंसर, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गृह विज्ञान के अंतर्गत वस्त्र और वस्त्र उद्योग भी हम पढ़ते हैं, भोजन के बारे में भी पढ़ते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन सी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो ये तो देख लिया हमने बहुविकल्पीय प्रश्न। अधिलघु उत्तरी में देखते हैं, पारिस्थितिकी शब्द की व्याख्या किस प्रकार की गई? उत्तर हो जाएगा, पारिस्थितिकी शब्द की व्याख्या 2 प्रकार से की गई है। प्रथम, यह एक जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवधारियों और उनके पर्यावरण के आपसी संबंध का अध्ययन किया जाता है। दूसरा,
यह जीव और पर्यावरण के मध्य उसके बहुआयामी संबंधों को बताता है। तो दो प्रकार से पारिस्थितिकी शब्द की व्याख्या की गई है। क्वेश्चन 2 कहता है जीव विज्ञान से आप क्या समझते हैं? आंसर हो जाएगा जीव विज्ञान का संबंध मानव से है, इसलिए मानव शब्द के साथ पारिस्थितिकी शब्द को जोड़ दिया गया है। इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी के अंतर्गत उन भौतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक तत्वों को शामिल किया जाता है जिनका प्रत्यक्ष संबंध बच्चों, किशोरों एवं वयस्कों से है। क्वेश्चन 3 देखते हैं क्या कहता है। तो क्वेश्चन 3 कहता है गृह विज्ञान को एक नवीन विषय के रूप में व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? यानी कि किसने गृह विज्ञान को एक नवीन विषय के रूप में व्यवस्थित किया? तो गृह विज्ञान को नवीन विषय के रूप में व्यवस्थित करने का श्रेय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? ध्यान दीजिएगा, स्पार्क मार्क करेगा, इंपॉर्टेंट है। किसको दिया जाता है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को दिया जाता है। क्या दिया जाता है? गृह विज्ञान को नवीन विषय के रूप में व्यवस्थित करने का श्रेय। क्वेश्चन 4 कहता है महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली में किस कॉलेज की स्थापना की गई? तो महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना की गई। यह ब्रिटिश काल से भारत की स्वतंत्रता के पूर्व का समय था, जब बहुत कम लड़कियां विद्यालय जाती थी और महिलाओं के उच्चतर संस्थान बहुत ही कम थे। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा अति लघु उत्तरी प्रश्न। लघु उत्तरी देख लेते हैं क्या कहते हैं। मानव पारिस्थितिकी का सामान्य परिचय देते हुए परिवार विज्ञान से इसके सहसंबंध की चर्चा कीजिए। आप लिख सकते हैं, हमने पढ़ा है पीछे की क्लास में, हमारा प्रीवियस हुआ था ना, उसमें हमने मानव पारिस्थितिकी के सामान्य परिचय देखे थे, तो उसमें से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 गृह विज्ञान को परिभाषित करते हुए इसका सामान्य परिचय दीजिए। आप बता सकते हैं। क्वेश्चन 3 लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना में स्वतंत्रता सेनानियों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताइए। तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमने ये सारा ही अभी पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लास के माध्यम से। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या कहता है? गृह विज्ञान का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसके इतिहास की विस्तृत चर्चा कीजिए। आप लिख सकते हैं गृह विज्ञान का इतिहास भी हमने हमारे प्रीवियस क्लास के माध्यम से पढ़ा हुआ था। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा कुछ क्वेश्चन आंसर जो हमने कंप्लीट किया। अब ये देखिए कुछ क्वेश्चन है जिसमें इनके आंसर नहीं दिए हुए हैं, तो आप बताइए। पारिस्थितिकी शब्द में जीव एवं पर्यावरण के मध्य किस प्रकार के संबंध हैं? तो बताइए। ऑप्शन ए कहता है एकल, ऑप्शन बी द्विआयामी, ऑप्शन सी बहुआयामी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए फटाफट कमेंट करके कि पारिस्थितिकी शब्द में जीव और पर्यावरण के मध्य किस प्रकार के संबंध है? क्या एकल संबंध है, या द्विआयामी है, या फिर बहुआयामी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमने पढ़ा था फ्रेंड्स पारिस्थितिकी शब्द में जीव एवं पर्यावरण के बीच कैसा संबंध है? तो बहुआयामी संबंध है। हमने प्रीवियस क्लास के माध्यम से पढ़ा था और अभी भी पढ़ा। क्वेश्चन 2 जीव विज्ञान के अंतर्गत किस तत्व को सम्मिलित नहीं किया जाता? यानी कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसको नहीं सम्मिलित किया जाता, जिसको नहीं पढ़ा जाता? ऑप्शन ए है राजनैतिक, ऑप्शन बी भौतिक, ऑप्शन सी आर्थिक सामाजिक, ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक। तो हमने क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? जीव विज्ञान के अंतर्गत किस तत्व को सम्मिलित नहीं किया जाता? तो क्या राजनैतिक तत्व को सम्मिलित किया जाता है? कमेंट करके बताइए। आप आंसर दीजिए, फटाफट बताइए, फिर मैं बताती हूँ। तो जीव विज्ञान के अंतर्गत किस तत्व को सम्मिलित नहीं किया जाता है? बताइए। ऑप्शन ए राजनैतिक है, ऑप्शन बी भौतिक, ऑप्शन सी आर्थिक सामाजिक, ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक। तो कमेंट करिए फ्रेंड्स। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा राजनैतिक। ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार बोलती हूँ, इसमें भटक जाते हैं हम नहीं में। तो क्वेश्चन को इसीलिए ना आंसर देने से पहले क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आता हुआ भी आंसर हम कई बार गलत कर देते हैं। फ्लो में हम फटाफट क्वेश्चन पढ़ते हैं और ध्यान नहीं देते, तो बोलते कई बार तो ऐसा होता है कि ऑप्शन ही नहीं दिया गया है। मैंने तो पढ़ा था, कई बार ऐसा होता है कि गलत हो गया है, तो कैसे लिखो? क्योंकि हम क्वेश्चन नहीं देखते फ्लो में। हमने पढ़ा जीव विज्ञान के अंतर्गत किस तत्व को सम्मिलित किया गया है, नहीं को हम ध्यान नहीं देते। कई बार ऐसा होता है, कई एग्ज़ाम्स जो देते होंगे उनको पता होगा, कई एग्ज़ाम्स में ऐसा हो जाता है हम ध्यान नहीं देते और जल्दबाजी में नहीं को नहीं पढ़ते और
गलत टिक करके चले आते हैं आंसर आते हुए भी, तो इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन 3 क्या कहता है, मानव के जन्म के बाद उसका पहला संबंध किससे होता है। यानी कि जब भी जीव जन्म लेता है तो उसका सबसे पहला संबंध किससे होता है। ऑप्शन ए समाज में, क्या वो जन्म लेते ही समाज में पहुंच जाता है। ऑप्शन बी परिवार में, ऑप्शन सी धर्म में, या फिर ऑप्शन डी भौतिक संसाधनों में पहुंच जाता है। फ्रेंड, जब भी कोई जीव जन्म लेता है, मानव जन्म लेता है, तो सबसे पहले उसका संबंध उसके परिवार से, यानी कि जो उसके आसपास का परिवार, उसके माता पिता, उसके घर के लोग, तो सबसे पहला संबंध उसका परिवार से होता है। देन सेकेंडरी में क्या आता है, हमारा समाज। तो ये तो आपको पता ही होगा। और ये सब तो जो है ये हमारा प्राइमरी है परिवार, और समाज ये हमारा आ जाएगा सेकेंडरी में। धर्म वर्म तो बहुत बाद में आता है। क्वेश्चन 4 देखते हैं, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन कौन सी महिला सम्मिलित नहीं थी। देखिए फिर से नहीं करके इन्होंने पूछ लिया कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन कौन सी महिला सम्मिलित नहीं थी। ऑप्शन ए राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी कमला देवी, ऑप्शन डी एनी बेसेंट। तो फ्रेंड्स, हमने पढ़ा था राजकुमारी अमृत कौर के बारे में भी पढ़ा, सरोजनी नायडू के बारे में भी पढ़ा, कमला देवी के बारे में भी पढ़ा, एनी बेसेंट नाम की किसी भी महिला के बारे में हमने नहीं पढ़ा। तो नहीं पूछा है, तो इसीलिए इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, नहीं। यानी कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के समय एनी बेसेंट नाम की महिला नहीं थी। तो ये हमारा ऑप्शन डी इज हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमने कर लिया, जिसमें आपको दिया ना कि आप इसको देखिए। तो क्वेश्चन हमने ये आपको सॉल्व करा है। अति लघु उत्तरी में भी वही पूछा गया, जीव एवं पर्यावरण के मध्य उसके बहुआयामी संबंधों को किस में बताया गया है। क्वेश्चन 2, जीव विज्ञान का संबंध किससे है। क्वेश्चन 3 कहता है, मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान में किसे शिक्षित बनाने के लिए एक समय के दृष्टिकोण को अपनाया गया है। क्या कहता है क्वेश्चन 3, मानव पारिस्थितिकी और परिवार विज्ञान में किसे शिक्षित बनाने के लिए एक समय के दृष्टिकोण को अपनाया गया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न है, मानव पारिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान में किशोरावस्था की विशेषता बताइए। क्वेश्चन 2 है, गृह विज्ञान के क्षेत्र मानव की जीवन गुणवत्ता को बताइए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जीव विज्ञान के अर्थ को समझाते हुए इसका मानव पारिस्थितिकी से संबंध बताइए या फिर स्पष्ट कीजिए, आप लिख सकते हैं। क्योंकि ये सारे ही टॉपिक हमने जो है जीव विज्ञान के बारे में, मानव पारिस्थितिकी के बारे में, परिवार विज्ञान के बारे में, सारा है ये हमने हमारा जो प्रीवियस क्लास मॉर्निंग की क्लास हुई थी उसमें हमने पढ़ा था। तो आई होप ये आपने इसका स्क्रीनशॉट इन क्वेश्चंस का ले लिया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा ये जो भी हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने क्लास 6 से 10 तक की जितनी भी पढ़ाई की है वो हमने लगभग हर एक क्लास में पढ़ा है। और क्लास 10th तक अगर मैं आपसे बोल रही हूँ ना, आप एक बार सीरीज़ देखना स्टार्ट कीजिए। जितने भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं, क्लास 6 से लेकर 10 तक सीरीज़ देखिए कंटिन्यू, आप देखना आपको कितना इम्प्रूवमेंट अपने अंदर देखने को मिलेगा। क्योंकि हमने एक ही टॉपिक को कई बार पढ़ा है, कई बार मतलब कई टॉपिक वही है, बट मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया ना कि चीज़ें हम वही पढ़ेंगे, बट क्या है कि उनका लेवल थोड़ा सा अप होता जाएगा, चीज़ें थोड़ा सा एडवांस लेवल पे होती जाएंगी। तो इस तरीके से हमने पढ़ाई की है। आप क्लास 6 से 10 तक की जो सीरीज़ हमारी बनी है उसको जाके देखिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हमने, टॉपिक सेम है बट उसको थोड़ा नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और डिटेल में, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और डिटेल में करके हमने, जैसे सपोज प्राथमिक चिकित्सा हमने क्लास 6 में भी पढ़ा, 7th में भी पढ़ा, क्लास 7 में थोड़ा और जो है थोड़ा एडवांस में पढ़ा। 8th में हम जैसे गए तो प्राथमिक चिकित्सा जो हमारा फर्स्ट एड है, आप मालूम है एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रही हूँ, थोड़ा और एडवांस पढ़ा। तो 9th 10th में हमने उसका मतलब कम्प्लीटली पूरे एडवांस लेवल तक की पढ़ाई कर ली है। किसकी, फर्स्ट एड। एक मैंने एक टॉपिक लिया जो आपको समझाने के लिए। वैसे ही मैंने जितने भी हमने टॉपिक क्लास 6 से 10 तक कंप्लीट किए हैं उसमें लगभग टॉपिक सेम है, बट उनका लेवल थोड़ा सा अप होता गया है, बस वही चीज़ें। बट अभी ये जो हम क्लास 11th कर रहे हैं इसमें हम जो भी पढ़ रहे हैं फ्रेंड, जैसे हम ये पढ़ रहे हैं मानव पारिस्थितिकी एवं परिवार विज्ञान, ये हमारे लिए एकदम न्यू है। अभी तक हमने गृह विज्ञान के अंतर्गत इसको नहीं पढ़ा है। प्लीज़ तो इसको ध्यान से देखिएगा और चीज़ों को ध्यान से समझिए। मैं बार बार बोलती हूँ, वीडियो स्टार्ट करिए, 1 बार 2 बार 3 बार नहीं समझ में आता, स्टोरी की तरह क्या आप स्टार्ट करके रख दीजिए,
सुनते रहिए बस, काम काम भी आपका होता रहेगा और साथ साथ में सुनते रहेंगे। उससे क्या होगा, एक बार में कोई चीज़ समझ में नहीं आती, 2 बार में नहीं आती। बुक तो फ्रेंड्स आप भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बट इसको बनाने का ये जो सीरीज़ हम बना रहे हैं, इसका हमारा एक ही उद्देश्य है कि आप चलते फिरते एज अ स्टोरी की तरह, अगर आप सच में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं और उसमें अगर सीरियस है, तो आप चलते फिरते आपको बुक पढ़ने का मन नहीं करता है, चलते फिरते किसी भी टाइम आप एज स्टोरी की तरह ओपन कर लीजिए, स्टार्ट कर दीजिए वीडियो, देखते रहिए। आपका धीरे धीरे आपका काम भी और प्लस आपके टॉपिक से आपके कॉन्सेप्ट भी साथ साथ ही क्लियर होते जाएंगे। तो यही उद्देश्य, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आप 1 बार 2 बार देखिए, चीज़ें समझ में हो सकता है फर्स्ट टाइम में ना आए तो, बट 2-3 बार देखिए चीज़ें, आपको ये मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अच्छे से समझ में आएंगी। तो प्लीज़ जो है ध्यान से देखिए, वीडियो को देखिए, तभी समझ में आएगा। क्योंकि ये आप सभी को पता है कि हम बुक पढ़ रहे हैं, और बुक में फ्रेंड्स मैंने जैसे आपको बताया ना कि जितनी भी अभी हमने क्लास 6 से 10 तक की पढ़ाई की है, उसमें जो नेसेसरी वो भी हमने पढ़ा है, जो अननेसेसरी वो भी पढ़ा है। यानी कि हमने कुछ भी नहीं, मीन्स कुछ भी नहीं छोड़ा है, एवरीथिंग हमने पढ़ा। तो इसीलिए, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ भी आ जाता है, कुछ भी नहीं पता एग्ज़ामिनर के माइंड का, हमें क्या पता क्यों क्या उठा के दे दे। कई बार ऐसे क्वेश्चंस बन जाते हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं ना, बोलते हैं हाँ ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इम्पोर्टेंट समझ के उनको हम पढ़ लेते हैं, और जिसको हम इम्पोर्टेंट नहीं समझते वो छोड़ देते हैं। और लास्ट में कई बार ऐसा होता है कि जिसको हम नहीं पढ़ के गए रहते वही एग्ज़ाम में आ जाता है। प्रीवियस ईयर तो इम्पॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर से आप करिए, प्रीवियस ईयर का बहुत योगदान है। बट कई बार ऐसा होता है प्रीवियस ईयर भी बहुत अच्छे से करके 2-4 सालों का जाते हैं, फिर भी हमारा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आते हैं हम उन्हीं को प्रैक्टिस करके जाते हैं। प्रीवियस ईयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। 8 आप कह सकते हैं 75 to 80% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही बनते हैं। बट ऐसा हमेशा नहीं होता है, कई बार चीज़ें मैंने कहा ना 75 to 80, कई बार ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर से 40 और 50% तक ही क्वेश्चन आते हैं, बाकी सब बाहर से आ जाते हैं। अगर हम सिर्फ प्रीवियस ईयर करके जाते हैं, चीज़ों को डिटेल में नहीं पढ़ पाते, इसीलिए एग्ज़ाम पे एग्ज़ाम देते रहते हैं, हमारा जो है एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि फ्रेंड्स हम डिटेल में नहीं पढ़ना चाहते, और हमें हर चीज़ शॉर्ट में चाहिए कि हाँ शॉर्ट में हमने 2-3 घंटे का मैराथन देख लिया, 2-3 घंटे की क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस कर ली, बस हमारा हो गया और हम चल दिए एग्ज़ाम देने। फ्रेंड्स बहुत अच्छा भाग्य हो तो नहीं कह सकते, बट ऐसा नहीं होता है। और आप तो बड़े बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। यही उद्देश्य है, ये जो हम सीरीज़ हमने बनाई है। तो इस सीरीज़ को बनाने का यही उद्देश्य है कि जो आपको नेसेसरी है, यानी कि जिसकी आपको नीड है, आपको वो भी पढ़ना है, जो नहीं ज़रूरत है वो भी पढ़ना है। सब कुछ पढ़ के जाओ, एग्ज़ामिनर कहाँ से ही पूछ लेगा, वो भी तो बुक से ही क्वेश्चंस बनाते हैं ना। तो प्लीज़ इस चीज़ों का ध्यान रखिए, और इसीलिए बार बार बोलती हूँ वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, सुनिए। 20 मिनट 25 मिनट 27 मिनट, इससे ज़्यादा की वीडियो एक भी नहीं है, इससे कम की ही भले, बट इससे ज़्यादा की एक भी नहीं है। इसीलिए क्योंकि ज़्यादा आपको टाइम ना लगे और आप इजीली जो है अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाएं। तो फ्रेंड्स जो बातें हमने आपसे की, आई होप आपको ये समझ में आई होंगी, और इसको थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा, क्योंकि जब तक आप खुद होकर सीरियस नहीं पढ़ेंगे आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। और ये जो क्वेश्चंस आपको दिए गए इनको सॉल्व करिएगा। मैं आपसे बार बार कहती हूँ, आप क्वेश्चन सॉल्व करके अपनी राय भी हमें बताया करिए, बट आप रिस्पॉन्स नहीं करते। फ्रेंड्स प्लीज़ रिस्पॉन्स किया करिए, जिससे मैं भी थोड़ा सा मोटिवेट होती रहती हूँ कि हाँ जो चीज़ें आपको मैं प्रोवाइड करा रही हूँ आपको समझ में आ रही है कि या नहीं आ रही। प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप कमेंट अवश्य किया करिए, जो भी आपका रिस्पांस हो, जो भी आपको क्लास समझ में आती है तो भी, नहीं भी आती तो भी, बट रिस्पांस अवश्य किया करिए। तो आप सभी से मेरी विनती है। तो इसी के साथ आज की क्लास को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।